मोस्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है हमारे पास, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? आरिफ फ्रॉम कराची मैम। जी आरिफ साहब, कैसे हैं आप? मैम अल्लाह का एहसान है, आप सुना तबीयत ठीक है? बस ठीक है भाई। सैम प्रॉब्लम मैम। हाँ जी, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा जो आपको प्रॉब्लम है सैम प्रॉब्लम विद मी। आपकी आवाज़ थोड़ी सी तो, अच्छा आपके पास भी सेम प्रॉब्लम है। अच्छा जी हाँ, तो वो तो सभी के साथ चल रहा है। अच्छा आरिफ साहब, पहले हमारे पोल का जवाब देंगे आप। हमारे पोल का सवाल सुना है आपने? नो सॉरी, मैंने अभी टीवी ऑन किया तो मैंने कहा आपको कॉल कर लूं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी और किसी टाइम की कमी की वजह से मैं डॉक्टर के पास जा भी नहीं सका था। अल्लाह, चलिए पहले मैं आपसे पोल का सवाल पूछती हूँ। हमारे पोल का सवाल है, क्या कभी कभी ज़रूरत के तहत झूठ बोलना सही है या गलत? सही है, आई थिंक सो। अच्छा जी। चलिए जी, आपने बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया। अच्छा अब आप पूछें, आपने क्या पूछना है? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आफ्टर डिनर में मुझे काफ़ी मसला है तकरीबन 4 महीनों से कि मुझे डिनर के बाद या मैं कोई चीज़ ऐसी खाता हूँ तो मुझे बलगम काफ़ी आ जाता है। अच्छा, जी। डिनर के बाद या आपको डिनर और या लंच कुछ भी मतलब खाने के बाद ही मुझे बलगम होता है तो मतलब उधर ही जस्ट मैं खाने के बाद, पहले कुछ भी नहीं होता, या जस्ट मैं जब चाय पीता हूँ तो मतलब बलगम आ जाता है। अच्छा चलिए जी, हम बात करते हैं इस बारे में, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल। डॉक्टर साहब आप बताइएगा। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रोबेबली इनको एसिडिटी और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है। जब भी ये कोई खाने की चीज़ लेते हैं तो रिफ्लक्स की वजह से इनके मुंह के अंदर, स्पेशली आफ्टर डिनर लंच, कोई भी खाने के डिनर के बाद भी होता है, लंच के बाद भी होता है। अमूमन व्हेन आप फुल स्टमक आप मील्स लेते हैं तो उसके बाद रिफ्लक्स होता है। इफ़ यू डोंट वॉक और यू जस्ट सिट, रिफ्लक्स की वजह से सिक्रीशन ज़्यादा बनती है। एक तो वजह ये हो सकती है। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि इनको खाने के दौरान कोई ऐसी चीज़ें लेती हों जिससे कि इनको एलर्जी हो, उसकी वजह से जो हमारे ग्लैंड्स हैं मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और वो ज़्यादा सिक्रीशंस पैदा करते हैं। तो व्हाट ही हैज़ टू नोट इज़ कि क्या कोई ख़ास स्पेशल कोई ऐसी डाइट है जिससे इनको अगर महसूस होता है। तो बहुत सारे लोगों को जैसे मुख्तलिफ डाइट से, किसी को मिल्क से एलर्जी है, किसी को वीट से एलर्जी है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो दे हैज़ टू अवॉइड दैट ताकि वो सिक्रीशंस ना पैदा हो। और अगर ये बात नहीं है तो फिर रिफ्लक्स के लिए ट्रीटमेंट करवाएं। रिफ्लक्स के लिए ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा सर, ये नॉर्मल बलगम और रिफ्लक्स में इंसान को पता नहीं चल जाता कि दिस इज डेफिनेटली आपको रिफ्लक्स के अंदर यू हैव गॉट अ बर्निंग सेंसेशन इन द स्टर्नम एग्जैक्टली एंड इवन द टेस्ट एंड द लुक ऑफ इट। और इसमें जो बलगम, अगर सिंपल बलगम हो तो आपको लगता है मुंह में सलाइवा बहुत ज़्यादा है। हाँ, दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके चलें जी, ठीक है। अच्छा जी, कमिंग बैक टू थ्रोट इन्फेक्शन जिसमें हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि ये सीजनल ही क्यों। अच्छा जी, पहले कॉल अटेंड करते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं जी परवीन बात कर रही हूँ। जी परवीन साहब, कहाँ से? PCHS से। PCHS से, कराची से। अच्छा जी, अच्छा परवीन साहब हमारे पहले पोल का जवाब देंगे। किसका जवाब? पोल का सवाल सुना आपने? नहीं सॉरी। अल्लाह, सवाल है कि क्या कभी कभी जरूरत के तहत हम झूठ बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, जब जरूरत है तो बल्कि मस्ट हो जाता है। मस्ट हो जाता है। अच्छा, आप किन छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलती है? बड़ी नहीं बताइएगा, छोटी छोटी। बड़े तो ऐसे झूठ नहीं बोले, मगर अब तो छोटी बात पे भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि अक्सर ये होता था कि लोग पेरेंट्स के साथ, भाई ये तो पता है क्या कि रसूल अल्लाह ने भी कहा है कि वो झूठ जो है ना वो बहुत बेहतर है उस सच से जिससे फसाद उठे। हाँ ठीक है, ओके। तो ये बड़े मजे की आपने बात अभी हमें। अगर कोई सच बोल रहे हैं कि उससे फसाद हो रहा है तो फिर इससे तो अच्छा है कि झूठ बोल दे, उसको गोल मोल कर दे। गोलमोल कर दे। हाँ, क्या अच्छा, एक बड़ा मजे का सेंटेंस आपने बोला था, आपने कहा था कि अब तो जरूरत नहीं पड़ती, तो कब जरूरत पड़ती थी? जब पढ़ती थी, जब मतलब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ लेती थी। अच्छा ठीक है। भाई एक था कि जैसे हमारे अब्बा मना करते थे कि पिक्चर नहीं जाओ और ये वो, तो वो हम लोग चुपके चुपके सब बहनें मिलके जाया करते थे। तो एक दफा हम लोग बल्कि पिक्चर देख के ही वापस आ रहे थे, माशाल्लाह हम लोग 4 बहनें और हम लोग ने अपने टोस पे थे ताकि हील की आवाज ना हो,
और अब्बा के कमरे में हम लोग झांक रहे थे और झांकते झांकते तो देखा तो ऑपोजिट साइड पे अब्बा कुर्सी पे बैठे। उन्होंने देख लिया कि हम लोग टोस पर आगे आगे जा रहे हैं। ये था। अच्छा जी। तो और डॉक्टर साहब से मुझे पूछना है कि ये इनके पास वो ये जो है ना वो जो एयर इन्फेक्शन के बहुत से लोग आते होंगे, बहुत से लोगों को नहीं पता। वो एक हमारी पड़ोसन है, मैं उनको मना किया कि वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूट करके कान में डालती है, कान धो रही होती है। हाय डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पहले लोग कान के मैल को वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए डालते थे। अच्छा। लेकिन अब उसको कहते हैं कि अवॉइड करें, इसलिए कि उससे जो अंदर की खाल है उसको बहुत ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पर्दा भी फट सकता है और उससे रिएक्शंस भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड काफ़ी इरिटेटिंग और वो है, तो पहले लोग डालते थे लेकिन अब इसको यूज़ नहीं करते। अब भी ये कर रही है इस बारे में। और मुझे ये कि आपको बताना, डॉक्टर तारिक जो है ना, ये मेरे डॉक्टर है। अच्छा, ये आपके डॉक्टर है? ये हमारे भी डॉक्टर है। अच्छा, ओके जी। Okay, thank you so much for your call. Very sweet caller and very adorable. बड़ी मज़े की उन्होंने बातें की। Coming back to जी थ्रोट इन्फेक्शन, हम लोग बात कर रहे थे कि ये सीजन में डॉक्टर साहब क्या होता है हमारे थ्रोट को कि हम सीजन में ही कैच कर लेते हैं। जो हम सीजन थ्रोट इन्फेक्शन की बात करें, क्या रीजंस होते हैं कि हम उन्हीं वक्तों में कैच करते हैं? देखिए, बेसिकली होता ये है कि एक पर्टिकुलर सीजन में, जिसने डॉक्टर कादिर साहब ने बताया कि एलर्जी भी बढ़ सकती है, जैसे पॉलन्स वगैरह की, और वायरस जो है किसी पर्टिकुलर सीजन्स में ज़्यादा ग्रो करते हैं। दैट इज़ अ चेंज ऑफ वेदर। जो आपका एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट में, इसमें एलर्जी भी बढ़ी हुई होती है और वायरल इन्फेक्शन भी बढ़े। अगर आपको एक्सपोजर हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आपकी इम्यूनिटी लो है, अगर फॉर एग्जांपल आपको एलर्जी हो गई है तो आपको एलर्जी वजह से भी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो उस लो इम्यूनिटी के अंदर वो वायरसेस जो हैं दे अटैक योर थ्रोट बिकॉज दीज वायरसेस एंटर थ्रू द एयर। तो या तो वो नाक से दाखिल होंगे या हलक से दाखिल होंगे। तो दो ही जगह हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। आपको छींकें बहुत आ सकती हैं, नाक से पानी आएगा बिकॉज वायरस एंटर थ्रू द नोज, और गले में जब दाखिल हो जाते हैं तो फिर आपके टॉन्सिल्स को अटैक करते हैं। तो गले में आपको दर्द होता है, बुखार होता है और गला सुर्ख हो जाता है, खाना खाने में दर्द होता है और स्वॉलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, आवाज़ में तब्दीली आ जाती है। तो दे बिकेम मोर एक्टिव जस्ट बिकॉज के सीजन जो है दैट फेवर्स द ग्रोथ। अच्छा। तो ग्रोथ को फेवर करता है और उस पीरियड के दौरान ज़्यादा ग्रो करते हैं। जिस तरह अभी देखिए, मक्खियाँ जो हैं वो एक ख़ास पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ। मच्छर एक ख़ास सीजन में गर्मियों में ज़्यादा होते हैं, सर्दियों में ख़त्म, डेंगू ख़त्म हो गया। ये भी तो जरासीम है, इसी तरह वायरसेस भी जरासीम है जो एक सीज़न में ग्रो करते हैं और कुछ सीजन में नहीं ग्रो करते। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, और छोटी सी ब्रेक है जी व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा। वेल बी राइट बैक।